आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक पॉलिश मूवी जिसमें मदर और डॉटर दोनों एक एड्रिन नाम के लड़के पर लट्टू होती हैं। ये फिल्म 2017 के पोलैंड फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड विनिंग मूवी रह चुकी है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मॉम ईवा और डॉटर जुल्का एक शॉपिंग मॉल में है। आज जुल्का का बर्थडे है और उन्होंने अपने गेस्ट को बुलाया हुआ है और उसी की वजह से वो कुछ सामान खरीदने मॉल में आई हुई है। इसी दौरान जुल्का का ध्यान स्टोर की विंडो पर जाता है और वो खुश हो जाती है क्योंकि बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रिन खड़ा होता है और वो उसको बाहर बुलाता है। लेकिन जुल्का की मॉम एड्रिन को देखकर नाराज हो जाती हैं। जुल्का की मॉम जुल्का को पूछती हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जुल्का को तो बस एड्रिन से मिलने की पड़ी थी। वो बाहर उससे मिलने के लिए चली जाती है। जुल्का की मॉम देखती हैं कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफी खुश है। जुल्का एड्रिन को काफी पसंद करती थी, लेकिन जुल्का की मॉम ईवा को इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जुल्का की मॉम बाहर आती है और जुल्का कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रिन कहता है कि मैं घर की चाबियां अपने साथ ही ले आया हूँ, अब वो घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और कहती है कि अब क्या। तो एड्रिन कहता है कि देखते हैं। जुल्का का एड्रिन को किस करना ईवा को पसंद नहीं आता, तो वो जुल्का को अपने साथ सामान सेट करवाने के लिए बुलाती है। तो यहाँ लगता है कि एड्रिन का आना ईवा को खटक रहा था, लेकिन असल में जुल्का की मॉम एड्रिन की तरफ अट्रैक्टेड थी और एड्रिन तो मौके की तलाश में ही था। इन दोनों के बीच की रोमांटिक टेंशन साफ नजर आती थी। इसी दौरान वो तीनों जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गाड़ी से लेक हाउस पहुंचते हैं और डिक्की से सामान निकालकर जुल्का की मॉम जुल्का को देती हैं और उसे कहती हैं कि ऊपर जाकर सारी खिड़कियां खोल देना। जाते समय जुल्का एड्रिन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ। लेकिन एड्रिन जुल्का को जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। लेकिन ईवा बिना कुछ बोले गाड़ी में से सामान निकाल कर जाने लगती है। एड्रिन भी डिक्की से सामान उठाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो जुल्का की मॉम रुक कर बोलती है कि तुम्हारी बस अगले 1 घंटे में आने वाली है, तो तुम चले जाना। पर एड्रिन इस पर कुछ ना बोलकर चुपचाप पीछे पीछे घर में एंटर हो जाता है। एड्रिन जुल्का की मॉम से काफी डरता था, बट कुछ बात करना चाहता था, पर वो हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि वो जुल्का की मॉम से काफी डरता था। पर वो हिम्मत करके बोलता है कि मैम, जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अब अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका मूड स्पॉइल हो जाएगा। क्या आप ये चाहती हैं मैम? लेकिन जुल्का की मॉम इस पर बिना कुछ रिएक्शन दिए बड़े रूड वे में सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। एड्रिन इस बात पर बिना कुछ रिएक्शन दिए फिलहाल के लिए वहीं घर में ही रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में जुल्का अपनी माँ को बोलती है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर लेक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रिन की तरफ देखते हुए कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए। लेकिन जुल्का कहती है कि अभी 12 ही तो बजे हैं, हमारे पास काफी समय है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्विम करने के लिए चली जाती है। इस जवाब को सुन के जुल्का की मॉम थोड़ा डिसअपॉइंट होती है। जुल्का की मॉम काम में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उन दोनों में ही अटका हुआ है। वो किसी भी काम में मन नहीं लगा पाती है। पता नहीं ऐसा क्या है जो उसको एड्रिन की तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है। जब वो नहीं रह पाई तो वो बाहर आकर देखती हैं कि उसकी डॉटर जुल्का और एड्रिन क्या कर रहे हैं। वो देखती हैं कि जुल्का और एड्रिन लेक में काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मॉम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती हैं और अपने लेक हाउस को लैंटर्न से सजाती हैं। जुल्का की मॉम घर को बर्थडे के लिए सजाती हैं, लेकिन अब वो पहले जितनी खुश नहीं लग रही थी। अब वो खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है जो वो एड्रिन के आने से पहले खुश थी। जब जुल्का की मॉम घर की क्लीनिंग कर रही थी तो पीछे से एड्रिन आ जाता है। तो डरते डरते घर के अंदर आते ही और बिल्कुल जुल्का की मॉम के पास आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को फील हो जाता है तो वो बोलती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुल्का की मॉम डर के मारे एड्रिन की तरफ देखती हैं। तो एड्रिन बोलता है कि जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा है। तो जुल्का की मॉम वहीं खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रिन की हवस जाग जाती है और वो जुल्का की मॉम के करीब आने की कोशिश करता है। जुल्का की मॉम भी बस वहीं पर खड़ी रहती हैं। एड्रिन पास आकर कहता है कि प्लीज मैम, मुझे रहने दो। जुल्का की मॉम थोड़ा सोचकर बोलती हैं कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगती हैं। तो वो रुक के बोलती हैं कि अगली बस 1 घंटे में आने वाली है, तुम घर चले जाना। इतना कुछ कहकर वो बाथरूम में चली जाती हैं और गहरी सांस लेती हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। वो थोड़ा पानी पीती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रिन की तरफ इतना अट्रैक्टेड फील क्यों कर रही हैं। वो थोड़ा लंबा सांस लेती हैं और सनस्क्रीन एड्रिन को दे देती हैं। अब एड्रिन लेक में वापस जाने लगता है और जुल्का की मॉम उसको पीछे खड़ी देख रही होती हैं। काफी देर बाद एड्रिन और जुल्का लेक से वापस आ जाते हैं। तो जुल्का की मॉम की डेकोरेशन देखकर जुल्का बोलती है कि मॉम, आपने ये लैंटर्न्स क्यों लगा दिए। एड्रिन भी जुल्का के पीछे पीछे जाने लगता है। तो जुल्का की मॉम उसको रोक देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम्हें घर पर बुलाया है, तुम घर की कीज अपने साथ ही ले आए हो, इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें बुलाया है। तो जुल्का उसकी मॉम को पूछती हैं कि एड्रिन के डैड ने एड्रिन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मॉम जवाब देते हुए कहती हैं कि तुम दोनों लेक में स्विम करने गए हुए थे, शायद वहाँ पे रेंज की प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है।
लेकिन एडिन को पता था कि जुल्का की मॉम बिल्कुल झूठ बोल रही है। एडिन जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे डैड ने कोई फोन नहीं किया है, आप मुझे एक बार चांस क्यों नहीं देती हैं मैम। तो जुल्का की मॉम एडिन को कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। तो एडिन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम ये मेरे बस में नहीं है, मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ, आई एम इन लव। ये बात सुनकर जुल्का की मॉम हंसने लगती है, जैसे कि एडिन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा था। वो कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ वो उससे भी काफी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का आती है और कहती है कि कीज मिल गई, ले जाओ। तो एडिन कहता है कि हाँ आता हूँ, 1 मिनट। और जाते हुए वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में बहुत प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एडिन के बीच में अब रोमांटिक टेंशन काफी हद तक बढ़ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम की मॉरल वैल्यू करीब आने से रोक रही थी। अब एडिन कीज लेकर अपने घर जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का और एडिन दोनों बात कर रहे हैं और जुल्का एडिन को पूछ रही है कि वापस आओगे ना। एडिन कहता है कि हाँ श्योर, मैं जरूर आऊंगा। और वो एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एडिन वहां से चला जाता है। एडिन के जाने से जुल्का की मॉम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, उसने गहरी सांस ली। जुल्का अंदर आकर अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एडिन से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो जुल्का की मॉम पूछती है कि क्या। तो जुल्का क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती है कि आप एडिन से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो जुल्का की मॉम खामोश हो जाती है। तो जुल्का बोलती है कि एडिन आपके बारे में आज सुबह बार बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का बोलती है कि मैंने बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेकेड स्विमिंग करने के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वार्न भी किया था कि वो आगे से नेकेड स्विमिंग करने के लिए ना जाए। तो इस बात पर जुल्का की मदर काफी शॉक हो जाती है कि इतनी प्राइवेट बात तुमने अपने बॉयफ्रेंड से कैसे कर दी। जुल्का बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। तो उसकी मॉम काम को छोड़ते हुए वो कहती है मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा। जुल्का की मॉम मिल्क को ढूंढते हुए स्टोर रूम में जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर मिल्क की काफी सारी बोतलें पड़ी हैं, जिसको वो केक प्रिपेयर करने के लिए शॉपिंग मॉल से लाए थे। लेकिन जुल्का की मॉम जुल्का को झूठ बोल देती है कि मिल्क तो नहीं है, मुझे दोबारा शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा मिल्क लाने के लिए। और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। अब जुल्का की मॉम दूध लेने के बहाने से लेक हाउस से निकलकर सिटी की ओर जाती है। एडिन अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जुल्का की मॉम कार लेकर उसके पीछे पीछे जाती है और उसको अंदर बैठने के लिए बोलती है। एडिन चुपचाप कार में बैठ जाता है और जुल्का की मॉम कार चलाती रहती हैं। ये दोनों चुपचाप बैठे हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। काफी दूर तक जुल्का की मॉम गाड़ी चलाती रहती हैं और इन दोनों में एक ऑकवर्ड साइलेंस बनी हुई है। थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी बंद कर देती है। अभी भी दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। जुल्का की मॉम उदास मन से एडिन की ओर देखती है तो एडिन जुल्का की मॉम के चेहरे को अपने दोनों हाथों से सहलाना शुरू कर देता है। जुल्का की मॉम अब अपने आप को एडिन के आगे सरेंडर कर देती हैं और अब ये दोनों मिलकर कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एडिन बाथरूम करने के लिए कार से बाहर चला जाता है। तो जुल्का की मॉम देखती हैं कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा था, लेकिन वो जुल्का का फोन काट देती हैं। एडिन जुल्का की मॉम के पास आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मॉम खुश नहीं होती है क्योंकि वो अपने डिजायर्स के आगे मजबूर होकर एडिन के साथ इंटीमेट हुई थी, बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एडिन के क्लोज भी रहे। इसलिए वो हमेशा उसे दूर रहने के लिए कोशिश करती थी और उसको जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल दी। लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल डिजायर हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भारी पड़ती है और यही बात जुल्का की मॉम के साथ भी हुई। जुल्का की मॉम एडिन से सिगरेट मांगती हैं। वो सिगरेट जला के जुल्का की मॉम को दे देता है और फिर से जुल्का की मॉम के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जुल्का की मॉम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती है कि चले जाओ प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। एड्रिन कुछ देर सोचने के बाद कार से नीचे उतर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट खत्म करती है और गहरी सांस लेती है और फिर से घर की तरफ निकल जाती है। एड्रिन अब चला गया था तो जुल्का की मॉम सोचती है कि अब वो जाके अपनी डॉटर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। जुल्का की मॉम जब लेक हाउस पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है। जो लैंटर्न उसने लगाए थे वो अब नीचे उतरे हुए हैं और कुछ तो टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मॉम को बड़ा अजीब लगता है। वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जुल्का भी सुध किचन में फ्लोर के ऊपर सोई पड़ी थी। जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरा कॉल आंसर क्यों
क्यों नहीं किया। जुल्का की मॉम उससे झूठ बोल देती है कि मेरा फोन म्यूट मोड पर था। जुल्का की मॉम पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया, तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, वो स्टोर रूम में ही रखा हुआ था। ये सुनकर जुल्का की मॉम थोड़ा घबरा जाती हैं और वो जुल्का को पूछती हैं कि तुमने डेकोरेशन क्यों खत्म कर दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। तो जुल्का कहती हैं कि आज कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पर। जुल्का की मॉम अंदर ही अंदर काफी डर रही थी। जुल्का कहती है कि एड्रिन ने मुझे आज मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगा, बल्कि वो जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और वो काफी रोई और अभी भी काफी रो रही थी। जुल्का की मॉम नीचे बैठती हैं, जुल्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो जुल्का कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रिन अच्छा लड़का नहीं है। देखो आज बर्थडे के दिन उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया और मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। जुल्का की मॉम जुल्का को गले लगा लेती है, लेकिन जुल्का को नहीं पता कि उसकी मॉम ने ही एड्रिन को बार बार यहाँ से जाने के लिए बोला था और अब वो खुद एड्रिन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होकर आई हैं, जिसकी वजह से शायद एड्रिन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जुल्का की मॉम जो अपनी डॉटर के 18th बर्थडे की सेलिब्रेटेड करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, आज उसी ने अपनी बेटी का बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।